कॉकरोच जनता पार्टी ने आज बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है, बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। दिल्ली की सड़कों पर आज जन सैलाब था भाई साहब, जन सैलाब था। देखिए, बहुत भीड़ थी, हाईवे गाड़ियों से जाम थे, मेट्रो स्टेशन लोगों से भरे पड़े थे, संसद मार्ग तक हर जगह सिक्योरिटी थी। और पिछले 4 दिन से बस यही सवाल था कि 20 तारीख को जो मार्च होगा, क्या वो इस कदर होगा, क्या वो इस तरह होगा, क्या वो इस तरह से होगा, उसमें कितने लोग जुट पाएंगे, क्या इस मार्च से बातचीत का रास्ता खुलेगा, क्या इस मार्च से कोई फर्क पड़ेगा। और आज इन सब सवालों का जवाब इन तस्वीरों को देख लीजिए, आपको मिल गया। क्या है पूरी खबर, इन तस्वीरों को विश्लेषण के साथ बताना पड़ेगा, एक एक तस्वीर का विश्लेषण करना पड़ेगा। जो तस्वीरें आपको पूरे स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, उनको शब्दों में बयां करना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत एक छोटी सी रिपोर्ट से करते हैं, फिर पूरी खबर का विश्लेषण करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। प्रदर्शन की बात बताता हूं। एक ट्रेलर आपने देखा है, पूरे दिन क्या क्या हुआ अब आपको वो बताता हूं। लेकिन अभी क्या तस्वीर है जंतर मंतर पर, सबसे पहले आपको दिल्ली लेकर चलूंगा। मेरे सहयोगी अमृत तिवारी वहां खड़े हैं, अमृत तिवारी के पास चलेंगे और सबसे पहले अभी दिखा देता हूं कि क्या तस्वीर है, क्या तस्वीर है। अमृत तिवारी जहां खड़े हैं वहां क्या स्थिति है। मिस्टर अमृत तिवारी, अभी क्या दिखा रहे हैं आप और क्या तस्वीर है जंतर मंतर में? सुबह 7 बजे से अमृत इसी तरह से जंतर मंतर पर हैं। लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा, लोगों ने तंज कसे। लेकिन विस्तार न्यूज को आज 20 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है, सिर्फ दिल्ली से अमृत तिवारी की रिपोर्ट को देखा है। अमृत तिवारी का यह पीला शर्ट न जाने कितने बार गीला हुआ और कितने बार भीग भीग कर रिपोर्टिंग करते रहे। लेकिन शाबाश अमृत तिवारी, न डिगे, न डरे, न परेशान हुए, बल्कि डटकर उनका मुकाबला किया, समझाइश दी और पत्रकारिता के मानक को जिस तरह से स्थापित किया है अमृत तिवारी, आपने, सैल्यूट है आपको, सैल्यूट है आपके धैर्य को सैल्यूट है, आपके साहस को सैल्यूट है, आपके पसीने से भीगे हुए शर्ट को सैल्यूट है, आपकी पत्रकारिता के इस अनुभव को सैल्यूट है अमृत, आपके पत्रकारिता के इस अनुभव को सैल्यूट है। क्या दिखा रहे हैं अभी जंतर मंतर से अमृत? ज्ञानेंद्र जी, विस्तार न्यूज जो कि निर्भीक पत्रकारिता के लिए जाना जाता है और आपने ही हर चीज़ की जो है एक तरह से गाइडेंस दी है कि निर्भीक पत्रकारिता किस तरह से होती है। मैं यहाँ पे पुलिस और यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स है, इसके चलते मैं साहस कर पा रहा हूँ दिखाने के लिए। कुछ इधर कैमरा करिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही प्रदर्शनकारी पहुँचे थे, हिंसक प्रदर्शन को अंजाम दिया गया। जिस प्रदर्शन के लिए ये कहा जा रहा था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, जो है यहाँ पे कोई बवाल नहीं होगा, शांति मार्च किया जाएगा, वो ये हश्र देखिए। यहाँ पे गाड़ी, ये सिर्फ गाड़ी पलटी नहीं, यहाँ पे बहुत सारी पत्थरबाजियां हुई और आपको बता दूं कि पत्रकारों पे भी पत्थरबाजी की गई, उन्हें भी निशाना बनाया गया। और ये देखिए गाड़ी जो है इसको पूरी तरह से पलट दी गई है, ध्वस्त कर दी गई है। और इसके देखिए शीशे बता रहे हैं, शीशे बता रहे हैं कि सारे किस तरह से जो है इस पे पत्थरबाजी की गई है, करके जो है किस तरह से इसको गिराया गया है। यहाँ पे देखिए ये पीछे की तरफ भी जो है, ये पीछे की तरफ देखिए, थोड़ा सा इधर से भी मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ और पीछे से देखिए हुटिंग करने के लिए लोग पहुंचे। लेकिन गनीमत ये है कि यहाँ पे पुलिस भी जो है बैठी हुई है, पुलिस जो है ये सारी चीजें जो है देख रही है, इसलिए मैं खुद यहाँ पे थोड़ा सा सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी बात, ऐसे ताकतों से ऐसा नहीं है कि हम लोग डरने वाले हैं और चीजें नहीं दिखाने वाले हैं, चाहे क्योंकि एक बड़ा ही न्यूसेंस यहाँ क्रिएट किया जा रहा है। इस गाड़ी को देश की जनता को दिखाना चाहता हूं। इस गाड़ी को आप दूर से दिखाइए, कांच दिखाइए, थोड़ा कैमरामैन को कहिए इसको जूम करके ना दिखाए, दूर से पूरे गाड़ी को घूम के दिखाए
और ये दिखाए कि किस तरह से दिल्ली पुलिस की गाड़ी को प्रदर्शनकारियों ने नुकसान पहुंचाया है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को किस तरह से बदनाम किया है, शांतिपूर्ण बोलकर धोखा दिया है। दिखाइए इसको, दिखाइए इनकी करतूतों को, इनको दिखाइए कि कैसे इन लोगों ने दिल्ली पुलिस के गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की है। दिल्ली पुलिस अगर आप संसद में जाएंगे तो आपको रोकने की कोशिश करेगी, आपको आंसू गैस के गोले छोड़कर दागकर आपको तितर बितर करने की कोशिश करेगी। आप कानून हाथ में लेंगे तो लाठी चार्ज भी होगा। आपकी बात केंद्रीय मंत्री ने सुनी, लेकिन दिखाइए गाड़ी को एक बार कि किस तरह से इन लोगों ने तोड़फोड़ मचाई। घुमा के दिखाइए पूरा, और कैमरामैन को कहिए जूम नहीं करेगा। जी अमृत जी बताइए, आप गाड़ी को दिखाते हुए बताइए, आप ब्रीफ कीजिए। जी ये मैं यही दिखा रहा हूँ, चूंकि यहाँ पे क्या है कि हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे, जैसे मैं बता रहा हूँ, न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए जो है लोग पहुँच जा रहे हैं और हुटिंग भी शुरू हो जा रही है। ये तस्वीर चिकन ये गवाह है कि किस तरह से जो है ये गाड़ी गिरी पड़ी है और इस पे जो है पत्थर जो है लगे हुए हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस गाड़ी को जबरदस्ती जो है पुलिस ने गिरा दिया है, इनकी तरफ से ये जो बात कही जा रही है। लेकिन बहुत सारे, जैसे हमारे ऑटो वाले थे, अभी हमारे यहाँ पे वो इंटरव्यू भी है जिसमें उस ऑटो वाले के पास अंदर फैमिली बैठी हुई थी और उस पर हमला किया गया। वो हमसे बात किया और इसी जगह पे बात किया, फिरोज शाह कोटला रोड पे। अभी आपको हम एक जगह की बात नहीं बता रहे हैं, कई जगहों पे जो है इस तरह आप अपना ख्याल रखिए, आप अपना ख्याल रखिए। अगर ये पुलिस को दौड़ा दौड़ा के पीट सकते हैं तो आप पर भी हमला कर सकते हैं। आप पुलिस की सुरक्षा में जाइए और पुलिस पीछे खड़ी है उनके पास जाइए और आराम से रहिए। ये प्रदर्शनकारी नहीं है, ये इस तरह से जो है शांति को भंग करने वाले हैं। आप पुलिस के पास जाइए और वहीं खड़े रहिए। हाँ देखिए, बोलिए। चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो भी चीज हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आ गए हैं, हमारे बातचीत करते। देखिए इनको पता नहीं क्या सबलता, इधर दिखाओ, मुझे दिखाओ यार, क्या इनको सबलता मिली हुई है कि ये हर चीज को जो है उसी नजरिए से दिखा रहे हैं कि ये गलत दिखा रहे हैं। और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले पत्थरबाजी हुई है हमारे ऊपर, उसके बाद से सारी चीजें जो है दिखाई दे रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ख्याल रखिए और इन अराजक तथ्यों से दूर रहिए, इन अराजक तत्वों से दूर रहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ प्रदर्शन का एक एक छोटा सा ट्रेलर तो आपने देख लिया, पूरे दिन क्या क्या हुआ अब आपको वो बता देता हूं। शुरुआत दो तस्वीरों से करेंगे। पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि इस प्रदर्शन के लिए कांग्रेस जनता पार्टी ने दिल्ली पुलिस से अनुमति नहीं ली थी, और यह बात महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जंतर मंतर से संसद तक का रास्ता सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत संवेदनशील है, इसलिए सुरक्षा तो बहुत हाई लेवल की थी। दूसरी बड़ी बात यह है कि आज पहली बार लगा कि वाकई में कोई प्रदर्शन हुआ है। आज पहली बार दिल्ली ने इस आंदोलन को महसूस किया। हम दोनों पहलू आपको दिखाएंगे। सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि सीजेपी के कार्यकर्ता दोषी हैं, ये सब नहीं कहेंगे। सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने बवाल मचाया, प्रदर्शन करके विरोध जताया है, ये भी बताएंगे। सुबह लगभग 9 बजे कांग्रेस जनता पार्टी का यह प्रदर्शन शुरू होना था। कितने बजे होना था? सुबह 9 बजे। लेकिन 9 बजने से पहले हजारों लोग जंतर मंतर पर पहुंचने लगे। सुबह 5 बजे से ही माहौल बनना शुरू हो गया था। प्रदर्शनकारियों के हाथ में तिरंगा था और वो सड़क पर बैठकर नारेबाजी कर रहे थे। जैसा आपको बताया, प्रदर्शन का समय सुबह 9 बजे था, लेकिन दिक्कत ये हुई कि कांग्रेस जनता पार्टी ने पुलिस से कोई अनुमति नहीं ली, और जब अनुमति नहीं है तो पुलिस प्रदर्शन कैसे होने देती। इसलिए पुलिस ने जंतर मंतर के मेन गेट पर बैरिकेड लगा दी। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के सैकड़ों जवानों को तैनात किया गया। आप खुद तस्वीर देख लीजिए, आपको दिखा देता हूं, देखिए। लेकिन इतना सब करने के बाद भी प्रदर्शन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जंतर मंतर की तरफ आने लगे और लगभग 10 बजते बजते कांग्रेस जनता पार्टी का यह आंदोलन परवान चढ़ने लगा। इस आंदोलन में छात्र और युवा तो शामिल हुए ही, लेकिन साथ ही साथ कुछ नेता भी ये बताने आए कि भाई साहब, सिर्फ आपको छात्रों की चिंता नहीं है, हम भी लाइन में हैं, हमें भी थोड़ा क्रेडिट दीजिए। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, आतिशी और संजय सिंह क्रेडिट की रेस में सबसे आगे दिखाई दिए। आम आदमी पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसदों का एक दल जंतर मंतर पहुंचा। इस दल की अगुवाई यूपी के अखिलेश भैया की धर्मपत्नी डिंपल यादव ने किया। चलिए, ये तो सिर्फ सड़क की तस्वीरें हैं। मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि भैया सच में आज कांग्रेस जनता पार्टी ने दमखम तो दिखाया है। देखिए, सुरक्षा की वजह से सोमवार को दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन बंद थे। जनपद मेट्रो स्टेशन, पटेल चौक, सेवा वन मेट्रो स्टेशन को बंद रखा गया था, और यह सब इसलिए किया गया
ताकि सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक ना हो। वैसे एक नजरिया यह भी है कि भीड़ को जंतर मंतर जाने से रोका जा सके, इसलिए भी मेट्रो स्टेशन बंद किए गए थे। मेट्रो प्रबंधन की तरफ से 4 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए तो जनता बाकी मेट्रो स्टेशन से जंतर मंतर पहुंचने का प्रयास करने लगी। कई मेट्रो स्टेशन पर नारेबाजी हुई। मेरे बगल में आप मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के अंदर की तस्वीर देख रहे हैं, खुद ही देख लीजिए। 400-500 लोग तो एक फ्रेम में ही नजर आ रहे हैं भाई। सिर्फ मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से इस तरह की तस्वीरें नहीं आई। आप राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की ये तस्वीर देखिए, जहां जंतर मंतर जाने वाले एग्जिट गेट को बंद रखा गया था, लेकिन युवा इन गेटों के ऊपर से छलांग लगाकर निकल गए। पहले आप मेट्रो स्टेशन के अंदर की ये तस्वीर देखिए, फिर आगे की बात करेंगे। देखिए, सारे एग्जिट बंद कर रखे हैं यहाँ से। मेट्रो के भाई 3-4 स्टेशन है, जाके एग्जिट बंद कर रखे हैं। देखो सारे कूद कूद के जा रहे हैं। सारे एग्जिट बंद कर रखे हैं यहाँ से। मेट्रो के भाई 3-4 स्टेशन है, जाके एग्जिट बंद कर रखे हैं। देखो सारे कूद कूद के जा रहे हैं। इसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ते गया, जंतर मंतर की तरफ जाने वाली भीड़ भी बढ़ने लगी। जब हालात बेकाबू होने लगे तो पुलिस और आरएएफ ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया और सुरक्षा बलों की कोशिश यही थी कि किसी भी तरह से इन प्रदर्शनकारियों को संसद के करीब जाने से रोका जाए। इस लाठीचार्ज का एक वीडियो आज दिन भर से सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में एक युवक सड़क के बीचों बीच खड़ा है और पुलिस इस पर लाठियां बरसा रही। युवक लाठी का दर्द सहता रहता है और बार बार कहता है और मारो सर और मारो, लेकिन पीछे नहीं हटता। इस तस्वीर की चर्चा बहुत ज्यादा है, इसलिए तस्वीर भी आपको दिखाना जरूरी है। देखिए, देखिए, किसी की विचारधारा कुछ भी हो, कोई किसी भी पार्टी या नेता का समर्थक हो, लेकिन जब देश का युवा राजधानी की सड़कों पर इस तरह लाठी खाता है तो वो तस्वीरें चुभती हैं, वो तस्वीरें शर्मनाक हैं। सिस्टम को ये सोचना चाहिए। पुलिस के इस लाठीचार्ज के बाद भी प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ते रहे, बैरिकेड तोड़ दिए, कुछ लोग बैरिकेड के ऊपर से कूद गए। प्रदर्शनकारी हजारों की संख्या में थे, जिसकी वजह से पुलिस को भी इन्हें रोकने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। कुछ देर बाद प्रदर्शनकारी संसद भवन के काफी करीब पहुंच गए, जिसकी वजह से पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ना पड़ा। जैसे ही आंसू गैस के गोले दागे गए तो भीड़ तितर बितर हो गई। देखिए, अगर प्रदर्शनकारी संसद भवन तक पहुंच जाएंगे तो ये संसद की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। प्रदर्शनकारियों की नीयत भले ही ठीक हो, लेकिन संसद भवन के आसपास भारी संख्या में भीड़ का जुटना सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। आप तस्वीरों में खुद देखिए, जहां ये प्रदर्शनकारी खड़े हैं उसके पीछे संसद के गेट में साफ साफ दिखाई दे रहा है। जब संसद की सड़कों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, तब अंदर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही चल रही थी। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से लेकर सभी बड़े सांसद अंदर मौजूद थे। इसलिए जैसे ही प्रदर्शनकारी संसद भवन के इतने पास पहुंचे तो सुरक्षा टीम भी अलर्ट हो गई। तुरंत संसद का मुख्य गेट बंद किया गया। मेन गेट बंद करने के बाद सिक्योरिटी की टीम ने मोर्चा संभाला। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से बख्तरबंद गाड़ियां और हाथों में बंदूक लिए जवान संसद भवन के गेट के पास खड़े। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को अलग अलग जगह लेकर गई, जिससे वापस सभी लोग एक जगह इकट्ठा ना हो पाए। जब ये प्रदर्शन चल रहा था तब हमारे सहयोगी अमृत तिवारी भी मौके पर मौजूद थे। कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन पर अमृत तिवारी की एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, देखिए। यहाँ पे भारी संख्या में जो है वो स्टूडेंट, युवा सब पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास से लेकर के संसद मार्ग जो है संसद के परिसर तक गो जोन घोषित किया गया, यानी कोई भी गाड़ियों की आवाजाही इस तरह से बंद है। हमने तय कर लिया है, संकल्प कर लिया है, हर हाल में पुलिस अगर गोली भी चलाएगी तो भी हम संसद तक पहुंचेंगे। इस मार्च को पीसफुल रखना है, हम इस प्रोटेस्ट को बदनाम नहीं होने दे सकते। संसद परिसर के ठीक सामने, ठीक पास किस तरह से यहाँ पे छात्रों के साथ जो युवा पहुँचे हैं उनके साथ पुलिस जो है यहाँ पे डटी हुई है और युवा जो है वो आक्रोशित हैं और उनकी कोशिश है कि वो भीतर जो है दाखिल हों, अपना प्रोटेस्ट जो है वो जाहिर करें।
आपको थाने में लेकर जा रहे हैं क्या? नहीं आगे की क्या रणनीति है? इस प्रदर्शन के बाद दोनों पक्षों की तरफ से मारपीट का दावा भी किया गया। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि पुलिस के जवानों ने सोनम वांगचुक की पत्नी के बाल पकड़कर खींचे, लेकिन इसका कोई वीडियो सामने नहीं आया। जबकि इस झड़प में क्या हुआ? इस झड़प में दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर घायल हो गए, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। उनका कहना था कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से पथराव किया गया है। युवाओं के पत्थर फेंकते हुए तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीर आप मेरे बगल में देख सकते हैं। जब आंसू गैस के गोले दागे गए, तब कुछ युवा पलटवार करते हुए सड़क से पत्थर उठाकर फेंक रहे हैं और कुछ युवा सड़क पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। चलिए, प्रदर्शन की हर एक तस्वीर तो आपको मैंने दिखा दी, लेकिन अभी भी खबर पूरी नहीं है। असली खबर अभी बाकी है। असली खबर क्या है, चलिए वो भी आपको बता देता हूं। इन दो तस्वीरों को देखिए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सोमवार सुबह 6 बजे प्रदर्शन शुरू होने से ठीक पहले सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और लिखा कि वो अपना प्रदर्शन खत्म करना चाहते हैं। प्रदर्शन खत्म करने के लिए उन्होंने सरकार के सामने 3 मांगें रखी। सोनम वांगचुक ने लिखा कि अगर सरकार इनमें से एक भी मांग मान लेती है तो अनशन खत्म कर देंगे। दूसरी बात यह कि सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। चलिए इन दोनों पहलुओं पर भी बात कर लेते हैं। सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी शेयर करते हुए 3 शर्तें रखी। पहली शर्त क्या? पहली शर्त यह है कि सरकार ये माने कि शिक्षा व्यवस्था में कमी और पेपर लीक सिर्फ और सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरी शर्त यह कि सोनम वांगचुक और सीजेपी का प्रतिनिधिमंडल संसद तक पहुंचे और वहां नेता ये भरोसा दें कि शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के मुद्दे को सदन में उठाया जाएगा। तीसरी शर्त यह कि अगर सोनम वांगचुक संसद नहीं जा सकते हैं तो अलग अलग दलों के सांसद सफदरगंज जंग अस्पताल आएं और उन्हें आश्वासन दें कि उनकी मांगें सुनी जाएंगी। समझ गए आप? और इनमें से अगर एक भी शर्त पूरी हो जाती है तो अपना अनशन खत्म कर देंगे। और इस बात की पुष्टि सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने भी की। सुनिए सोनम वांगचुक की पत्नी ने क्या कहा। 3 बातें बहुत अहम है। आज पहले प्रोटेस्ट पे हम फोकस करेंगे कि ये बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हम करें। हम मुद्दे पे फोकस रखें, एजुकेशन का मुद्दा जो इस देश की बहुत ज़रूरत है, और सतर्क रहें। चलिए, सोनम वांगचुक ने अपनी शर्तें तो बता दी, अनशन कैसा खत्म होगा वो भी बता दिया, लेकिन इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात तो कहीं नहीं लिखी है। इसका मतलब जिस मुद्दे का सहारा लेकर उन्होंने अनशन शुरू किया था, 23 दिन बाद वो मुद्दा इनकी लिस्ट से गायब है। और ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। भाई, जिस मुद्दे पर आपने अनशन शुरू किया उस मुद्दे को आपने प्राथमिकता ही नहीं दी। वैसे देखा जाए तो सोनम वांगचुक की एक शर्त तो पूरी भी हो गई, क्योंकि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर ली। जेपी नड्डा की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात को कहा गया कि प्रदर्शनकारियों की याचिका उन्हें मिल गई है और उनका अनुरोध है कि स्थिति सामान्य करने में प्रशासन की मदद करें। और यही अपील दिल्ली पुलिस की तरफ से भी की गई। सुनिए दिल्ली पुलिस क्या कह रही है। दिल्ली पुलिस सभी प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील करती है। सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध है कि वे कृपया शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, किसी भी गैरकानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न हों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए कानूनी निर्देशों का पालन करें। नागरिकों से अनुरोध है कि वे जानकारी के विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें। क्या ये प्रदर्शन और आगे बढ़ सकता है? अभिजीत दीप के सीजेपी के मुखिया कुछ बोल रहे हैं, आपको सुना देता हूं। अभी तस्वीर आ रही है, सुनिए। उससे उन्हें काफी दुख हुआ है और उसके चलते वो अपना अनशन जारी रखेंगे। और सोनम सर अगर अपना अनशन जारी रखेंगे तो ये उनकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा धोखा है। उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा रिस्क में है, क्योंकि सोनम सर की जो बॉडी है, जितनी मेरी उनके मेडिकल डॉक्टर से बात हुई थी, उनके फैमिली मेम्बर से बात हुई थी और जितनी सोनम सर से बात हुई थी, उसके अकॉर्डिंग सोनम सर की जो बॉडी थी वो 20-21 दिन का अनशन झेल सकती थी। एनीथिंग बियॉन्ड दैट इज अ सीरियस थ्रेट टू हिज लाइफ। अगर सोनम सर को कुछ भी हो जाता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, पुलिस जिम्मेदार होगी, क्योंकि जिस तरह से सरकार और पुलिस ने आज स्टूडेंट्स के साथ व्यवहार करा है, उसी के कारण सोनम सर को अपना अनशन जारी रखना पड़ रहा है। थैंक यू। वहीं सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा है कि उन्होंने जेपी नड्डा के सामने 3 मांगे रखी हैं। वो 3 मांगे क्या है, चलिए वो भी सुन लीजिए, सुनाइए। ये 2 बार हम लोग जेपी नड्डा जी से मिले। मीटिंग में हम लोगों ने यही बोला कि हमारे 3 डिमांड्स हैं। पहले कि सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए
एंड जब तक वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती है उसमें उनको एक वीडियो बनाने का अलाउ किया जाए। वो वीडियो में यही हो कि वो अपील करे शांति बनाए रखने के लिए। नंबर 2, हमारा ये भी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा, या तो उनको बर्खास्त करे कैबिनेट से या तो वो खुद रिजाइन करे। प्रोटेस्ट तब तक चालू रहेगा जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं आ जाता। और तीसरा, जो नीट के फैमिलीज है जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। जब जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक चल रही थी तभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मीटिंग कर रहे थे और बताया जा रहा है कि ये मीटिंग लगभग 3 घंटे तक चली है। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है ये अभी तक बाहर नहीं आया, लेकिन चर्चा यही कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर ही दोनों नेताओं ने मीटिंग की। चलिए, दिल्ली की तस्वीरें तो आपने देख ली, अब आपको देश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें भी दिखा देता हूं। इन 4 तस्वीरों को देखिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर, भोपाल, खरगोन में सोनम वांगचुक के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी वांगचुक के सपोर्ट में छात्रों ने धरना दिया है। इस प्रदर्शन के बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि अभिजीत दीपके ने सिर्फ 2 दिन बाद अपना अनशन खत्म कर दिया है। उन्होंने मंच से ऐलान कर दिया है कि 2 दिन से चल रही उनकी भूख हड़ताल खत्म होती है। इस प्रदर्शन पर देश के बड़े बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव का बयान भी आया है। आपको इनका बयान भी सुना देते हैं, सुनिए। समझती हूँ काला ये दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पुलिस वाले बिना नेम प्लेट के थे। आखिर हम पूछना चाहते हैं कि बिना नेम प्लेट के पुलिस वहाँ पे क्या कर रही थी? बच्चे क्या चांद सितारे मांग रहे थे? क्या संवाद मांग रहे थे? अहंकार में डूबे हुए हो। It's disgusting what the government is doing and what the police is doing. This is absolutely no way to behave. Tear gassing students. ये गलत है। युवा आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? सीधे मुद्दे की बात यही कि सोनम वांगचुक ने कुछ देर पहले एक पोस्ट किया है और लिखा है, जब तक कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि सांसदों से मुलाकात नहीं करेंगे तब तक वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। चलिए, आपको पूरी खबर इससे रिलेटेड बता दिया हूं। अब चलते हैं, इसी बीच एक ब्रेकिंग आ रही है। ब्रेकिंग क्या है भाई? सीजेपी का प्रदर्शन उग्र हो गया है और उग्र हुआ है। प्रदर्शनकारियों का बवाल जारी है भाई। जनपद में कई दुकानों में तोड़फोड़ हुई है। दिल्ली पुलिस के वैन में तोड़फोड़ हुई है। प्रदर्शनकारियों ने ऑटो पर भी हमला किया है। कुछ देर पहले आपको जो तस्वीर दिखा रहा था, तस्वीर है इसमें, कुछ देर पहले जो आपको तस्वीर दिखा रहा था वही आपको तस्वीर अभी भी दिखाऊंगा। अमृत तिवारी ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, एक दिखा देता हूं आपको। दिल्ली अभी कुछ देर पहले की स्थिति है, दिखाइए जरा अमृत तिवारी की रिपोर्ट। गेट नंबर 3 है, गेट नंबर 3 पे ही, और यहीं से आपको बता दें कि रास्ता भी जाता है। दूसरी तरफ वाटर कैनन वाहन है, वहाँ पे 2 रखे गए हैं और वहाँ से रास्ता अंदर की तरफ जंतर मंतर की तरफ जो है वो जाता है। इनका देखिए यहाँ पे शीशा भी जो है वो तोड़ दिया गया है और ये इनके ऑटो को निशाना बने। ये कब आपके साथ कब हुआ? ये 5:30 या 4:15 बजे की लगभग की बात है। फिरोज शाह रोड की रेड लाइट के पास 2 पैसेंजर मेरी गाड़ी में बैठे थे और गाड़ी रुकवा के, और 2 पैसेंजर भी उतर के भाग गए, मैं भी उतर के भाग गया और रोक कर गाड़ी तोड़फोड़ करने लगे और पत्थर भी बजाए। फोर्स के कारण हमने जान बचाई। आपके पास आजीविका का साधन यही ऑटो मात्र है कि और? मेरे पास तो यही है जी, और कोई साधन नहीं है जी मेरे पास। देखिए, परिवार अपने जो है घर परिवार की देख रेख, जो पालन पोषण इसी के जरिए करते हैं और इनके जो है रोजी रोटी पे इस तरह से जो है पत्थर बरसाए गए हैं।